ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਨੀਲਮ ਟੋਪਰਾਣੀ ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਹਾਂ नीलम टोपरानी जी तो। जी आना जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। सो सबसे पहले तो ये बताएं, पंजाबी और हिंदी जब मिक्स होती है तो यही होता है। तो ये बताइए कि खाना जो हम खाते हैं, कई बार हम देखते हैं कि उसकी वजह से भी, जैसे आपने एक एपिसोड में बताया था कि इनडाइजेशन जो है वो एक मेजर कारण है कि हमारे जो दर्दें हैं वो बढ़ जाती हैं। खाने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान किया जाए? जो लोग ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं जोड़ों की दर्दों से, किन चीज़ों से परहेज़ किया जाए और क्या खाया जाए? तो सबसे पहले तो जो मेन जो खाना है वो दोपहर में खाना चाहिए जी। जो अगर हम रात को लेट अगर डिनर खाते हैं और हैवी खाना खाते हैं तो वो उसकी डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती है, तो उसकी वजह से जो जो अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उससे टॉक्सिसिटी होती है जी। तो उसको अगर अवॉइड करना है तो मेन जो मील है वो लंच टाइम में खाना चाहिए और डिनर में बहुत लाइट मील और जल्दी खाना चाहिए। तो कम से कम 3-4 घंटे तो होने चाहिए बिफोर स्लीप जी। तो एक वो है, और दूसरा है कि हैवी फूड्स, जो हैवी फूड्स रात को खाते हैं जैसे दही है, लस्सी है, वो इट्स आयुर्वेद के हिसाब से वो ठीक नहीं है। दही या लस्सी का उपयोग दिन में करना चाहिए जी। रात को दूध सही है, सोने के वक्त अगर गर्म दूध पिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन दही ठीक नहीं है। तो दही से क्या होता है कि इट क्रिएट्स कंजशन, तो जो जॉइंट होती है तो उसमें कंजशन, स्टिफनेस आ जाती है। तो बहुत टाइम तक अगर स्टिफनेस होती है तो उसके बाद पेन होती है, और वो भी जॉइंट पेन होती है उससे भी, और जब ठंड होती है तो उससे ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है। तो एक तो जो हैवी फूड्स है वो नहीं खाने चाहिए, जैसे फ्रोज़न फूड्स है, और दूसरा है डिज़र्ट्स। तो खाने के बाद हम जो डिज़र्ट्स खाते हैं रात को तो वो भी डाइजेस्ट नहीं हो सकता है। और जैसे ठंडे डिज़र्ट्स हैं जैसे आइसक्रीम्स हैं या, तो वो भी अवॉइड करने चाहिए। जिसको ठंडे ही होते हैं जी, जो हम लोग खाते हैं। तो क्योंकि यहाँ की वेदर भी ठंडी है ना, तो इंडिया पाकिस्तान की बात अलग है, वहाँ तो वार्म वेदर होती है, तो यहाँ तो ठंड है। तो ठंड से क्या हो जाता है कि ओवरऑल जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, जो अग्नि है, वो मंद हो जाती है। तो उसकी वजह से डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए जैसे सौंठ है या गर्म पानी है उसका उपयोग करना चाहिए। तो एक बहुत ज़्यादा जो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में चीज़ चलती थी वो थी कि तेल हम मालिश के ज़रिए जो है वो ख़ास तौर के ऊपर जो जोड़ों की दर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। क्या यहाँ भी, क्योंकि ठंडा मुल्क है, क्या यहाँ भी अगर तेल की वरतों की जाए तो क्या वो ठीक हो सकते हैं, और कौन से किस किस्म का तेल जो है उसको इस्तेमाल करना चाहिए? तो क्लासिकली आयुर्वेद में बहुत अच्छे तेल हैं, जैसे महानारायण तेल है। महानारायण तेल कम से कम उसमें 50 से ऊपर हर्ब्स हैं। अच्छा जी। कि जो जोड़ों को में सर्कुलेशन बढ़ाता है, पेन रिड्यूस करता है, स्वेलिंग रिड्यूस करता है, और जो कनेक्टिव टिश्यू होती है उसको बिल्ड करता है। तो जैसे कार्टिलेज की जो डिजेनरेशन हो जाती है ना, तो इसको ये जॉइंट को बिल्ड करता है, तो जॉइंट में स्ट्रेंथ आ जाती है। तो महानारायण तेल है, और दूसरा एक कर्पूरार्दी तेल है। तो कर्पूरार्दी तेल भी क्या करता है कि वो सर्कुलेशन बढ़ाता है, जॉइंट्स में जो ठंड हो जाती है तो वो ठंड को निकालता है, और जॉइंट वार्म हो जाते हैं, तो सर्कुलेशन बढ़ती है, ज़्यादा खून जॉइंट में आता है, तो जॉइंट की मोबिलिटी बढ़ जाती है, और सूजन कम हो जाती है। तो सूजन कम हो जाती है तो पेन भी रिड्यूस हो जाती है। तो अच्छा, इसकी वरतों की जब हम बात करते हैं तो कितनी बार लगाना चाहिए, और क्या, क्योंकि मालिश का भी कहते हैं एक स्टाइल होता है कुछ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। तो डिपेंड्स ऑन द पेन। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें प्रेशर लगाए या, तो सिर्फ हल्के से उसको लगा के उसके बाद उसमें जैसे कोई वार्म पैक है वो उसको कवर कर ले, तो दिन में 2 या 3 बार लगा सकते हैं उसको। महानारायण तेल या कर्पूरार्दी तेल 2 या 3 बार लगा सकते हैं। ठीक, तो आइडिया इज कि इट शुड पेनिट्रेट इनटू योर स्किन। हाँ, सो जहाँ पे दर्द हो रही है वहाँ पे लगा के उसको कवर कर लें। कवर कर ले। ओके, हाँ, तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। राइट। और दूसरा है कि लाइट योगा एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि मोबिलिटी जैसे बढ़ती है तो सर्कुलेशन भी सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। तो ऐसे नहीं कि अगर
जॉइंट अगर स्टिफ है जी। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज करके मोबिलिटी बढ़ानी चाहिए, नहीं तो वो जॉइंट है वो ज़्यादा स्टिफ हो जाएगा और उसके बाद वो एकदम बंद हो जाएगा काम करना। राइट। सो इसकी जैसे आपने कहा कि 2 या 3 बारी रोज लगाएं, कितनी देर तक, जब तक क्या आपको लगता है कि वो दर्द खत्म नहीं होगी तब तक लगाते रहें? हाँ, और हाँ, क्या ये- उसके बाद भी इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं? इसको लंबे अरसे तक लगाना चाहिए और जैसे एज बढ़ती है तो उसके बाद ये जैसे रूटीन बन जाना चाहिए कि जैसे हम इंटरनली जैसे ओलिएशन जैसे हम फैट्स लेते हैं तो एक्सटर्नली भी फैट्स लगाने चाहिए बॉडी में, क्योंकि बॉडी वो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ओमेगा 3 और 6 जो हम फैट्स लेते हैं उसका भी बैलेंस सही होना चाहिए, क्योंकि हमारे डाइट में ओमेगा 6 तो होते हैं लेकिन ओमेगा 3 नहीं होता है। तो उसका अगर बैलेंस अगर वो ठीक नहीं है ना तो जॉइंट्स में उसकी भी जॉइंट पेन हो सकता है। तो ओमेगा 3 से भी जॉइंट पेन ज़्यादा रिड्यूस हो सकता है। एंड लास्टली, जिन लोगों को तो ये जोड़ों की दर्दें, उनके लिए तो चलो ये तेल बेटर है, लेकिन क्या कोई आम व्यक्ति जो वैसे ही चाहे कि भाई मैं ठीक तंदुरुस्त रहूं, क्या वो भी इसका बेनिफिट ले सकते? हाँ, और दूसरा क्या है कि मिनरल की सप्लीमेंटेशन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है। तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि जो न्यूट्रिशन जो जॉइंट की होती है जी। तो उसको ठीक करता है। और बोन की स्ट्रेंथ तो वो भी इम्पोर्टेंट है, बोन की स्ट्रेंथ और मोबिलिटी। तो दैट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स टू टेक केयर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।